ओम शांति। अभी हम अपना जो विषय है वो लेंगे। आज का विषय है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कई बार लोग कहते हैं इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को कई बार पता नहीं। कोई सुंदर हो तो उसको कह देते हैं इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, किसी की बॉडी बिल्ड अच्छी हो उसको कह देते हैं बहुत पर्सनैलिटी अच्छी है। कई बार गुण उतने सुंदर नहीं होते हैं जितना कि हम लोग बाह्य पर्सनैलिटी, बाह्य व्यक्तित्व को देखकर समझ लेते हैं। हमने यहाँ तक देखा है कई बार जो बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, भीतर से उतने खूबसूरत शायद नहीं होते। लेकिन जो पर्सनैलिटी की बात हम कर रहे हैं वो पर्सनैलिटी है ऑल राउंड पर्सनैलिटी की बात हो रही है। हम ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। पर्सनैलिटी है क्या, ये हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि हमारे व्यक्तित्व का हर स्तर पे विकास हो। जो हमारा फिजिकल स्तर है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, उन सब स्तरों के ऊपर हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज आवर पर्सनैलिटी। इससे पहले किसी बिलियनियर से, मल्टी बिलियनियर से किसी ने प्रश्न पूछा कि आप जिंदगी में मल्टी बिलियनियर कैसे बने, आपके पास इतना पैसा कैसे हुआ, कैसे आपने इतना अर्न कर लिया। तो उसने एक उत्तर दिया कि मैंने सही निर्णय लिए, जब भी डिसीजन लिए माय डिसीजंस वर राइट। तो उसने कहा कि राइट डिसीजन आपने कैसे लिए? तो कहते राइट डिसीजन मैंने लिए ड्यू टू एक्सपीरियंस, अनुभव से मैंने जो है राइट डिसीजन लिए। तो उन्होंने कहा आपने अनुभव कैसे लिया? तो उन्होंने कहा अनुभव मैंने लिया रॉन्ग डिसीजन से। तो रॉन्ग डिसीजन किया, वहाँ से कुछ सीखे, वो अनुभव हुआ, तो मैंने राइट डिसीजन लिए। यही भाव इसमें दिया है कि 3 बेहतरीन जवाब क्या हैं, सफलता का रहस्य क्या है, जिंदगी में कौन लोग कामयाब होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सही समय पर सही निर्णय लिए, और जो लोग समय को चूक जाते हैं या निर्णय को चूक जाते हैं या गलत निर्णय लेते हैं तो वो कहीं के कहीं लैंड हो जाते हैं। जाना कहीं था, पहुंच कहीं जाते हैं। इसी तरह से फिर सही निर्णय कैसे होते हैं, जैसे बताया कि वो अनुभव से होते हैं, और अनुभव कहाँ से आता है? वो गलत निर्णय से आता है। तो जिंदगी में हम कहाँ से सीखते हैं? हम अपने रॉन्ग डिसीजन से भी सीखते हैं, राइट डिसीजन से भी सीखते हैं। हम हर पल ही सीख रहे हैं, हर पल ही हमें अनुभव हो रहा है। ये जिंदगी हम दूसरों के अनुभवों से भी सीखते हैं, अपने अनुभवों से भी सीखते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि खुद जो है आग में गिरने के बाद ही पता लगे कि आग जलाती है। किसी को जलते हुए देखकर भी हमें अनुभव हो जाता है कि आग जलाती है।
तो दूसरों के अनुभवों से भी हम सीख सकते हैं। जो समझदार लोग हैं कई बार दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं कि उसने ये गलती की, ये रिजल्ट हुआ। तो आज जो है हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट इज द रियल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन दी है कि आप दुनिया के साथ कैसे जो है मान लो व्यवहार करना है, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आपका व्यवहार है, कोई परिस्थिति आती है तो आप कैसे व्यवहार करते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है या वीक पर्सनैलिटी है, कैसे पता लगे। उसका पता लगता है आपके डिसीजन से। आपने कौन से समय पे क्या डिसीजन लिए, आपने कैसे रिएक्ट किया, आप उस वक्त इमोशनली कितने इन्वॉल्व हो गए, तो ये सारी बातें आती हैं। वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या थी। वो भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। कई बार हर एक आदमी में कुछ यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होती हैं जो उसी में होती हैं, सब में नहीं होती कई ट्रेट्स। तो हम लोगों को ये देखना है कि मेरी पर्सनैलिटी जिनकी स्ट्रांग होती है वो ऑड्स के अंदर भी इवन माइंड रहता है उनका। परिस्थितियां विपरीत हैं लेकिन मन स्थित है, मन ठहरा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो है हम लोग थोड़ी सी परिस्थिति आई, अगर वीक पर्सनैलिटी है तो आप उसको बहुत जल्दी रोते हुए देखेंगे। जो लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फियर साइकोसिस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी एंजाइटी में आ जाते हैं, तो कभी कभी जो है ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अंदर से उनको वर्क करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करें और दे शुड कम आउट विद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो हम कैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपनी बना सकते हैं वो हम सब देखेंगे। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारा व्यक्तित्व डिपेंड करता है जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ थिंकिंग है लोगों की। क्योंकि थिंकिंग और फीलिंग बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं उसको फिर फील करते हैं और फिर वैसे एक्ट करते हैं। वैसा हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है या नेगेटिव दृष्टिकोण है, या हमारा बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, हमारा दुनिया के साथ व्यवहार कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनाती हैं। जो पर्सनैलिटी शब्द है ना वो परसोना से बना हुआ है। परसोना कहते हैं जो हम मुखौटे पहनते हैं चेहरे पे। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो आजकल तो जो हमारी मल्टी लेयर्ड पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व जो है कई बार हमें ही पता नहीं कि हम कौन हैं। किसी वक्त किसी परिस्थिति में हम क्या चेहरा दिखाते हैं, क्या मुखौटा दिखाते हैं, दूसरी परिस्थिति में क्या मुखौटा दिखाते हैं। कई बार यही नहीं पता लगता, इज इट द सेम पर्सन, क्या ये वही व्यक्ति है जो थोड़ी थोड़ी देर पहले तो संत जैसा व्यवहार कर रहा था और थोड़ी देर बाद वो असुर जैसा व्यवहार कर रहा है। ये वही व्यक्ति है या कोई और है। और इसी तरह हमारी पर्सनैलिटीज की जो है ना, पर्सनैलिटी की डिफरेंट लेयर्स हैं, लेयर्स दर लेयर है। एक चेहरे पे कई चेहरे हैं, तो उन सब को भीतर जो हमारा असली चेहरा है वो हमें जानने की कोशिश करनी है। इसलिए जो हम लोग यहाँ ज्ञान सुनाते हैं 7 डे कोर्स में, उसमें द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज हु एम आई। मेरी पर्सनैलिटी रियल में क्या है, मैं हूँ कौन। ठीक है, बाह्य पर्सनैलिटी, बाह्य व्यक्तित्व, आपकी फिजिक अच्छी हो, आप सुंदर दिखें, आप अपने को मेंटेन करके रखें, दिस इज़ वेरी नाइस, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कोर पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि सुंदरता ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। अगर बाह्य सुंदरता है तो सत्यम शिवम सुंदरम भीतर का भी चाहिए। बाह्य सुंदर हो, तन भी सुंदर हो, मन भी सुंदर हो, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा भी कहता है कि जो देवी देवता थे उनके तन भी सुंदर थे, उनके मन भी सुंदर थे। तो हमें चाहिए तो तन मन सुंदर। लेकिन कई लोगों का ध्यान
हम लोग देखो कई बार बात करते हैं ना किसी से, तो नवयुवक हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए या मैरिज मैट्रिमोनियल अलायंसेस को देखने के लिए, तो वो कहेंगे बस जी और कुछ नहीं, लड़की सुंदर होनी चाहिए और कुछ नहीं। पहले अपने आप ही कहेंगे, कुछ दिनों बाद 6 महीने भी नहीं बीतते, सुंदर लड़की तो मिल गई थी, फिर कहते हैं अंदर से तो सुंदर नहीं निकली। तो अंदर बाहर की सुंदरता, सत्यम शिवम सुंदरम, जो भगवान कहते हैं वो चाहिए वास्तव में। मुझे याद है हमारे प्रेम नगर में एक बार किसी लड़के की शादी हुई, तो बहुत खूबसूरत उसकी जो है पत्नी थी, तो लोग उसको देखते थे जब वो गुजरती थी कहीं से। लेकिन विद इन 6 मंथ उनके घर में इतना क्लेश हुआ कि उस लड़की ने जो है आग लगा के आत्महत्या कर ली। बाहर से तो बहुत सुंदर थी, लेकिन अंदर जो है इतना क्रोध था कि किसी ने कुछ कहा तो इरिटेशन में, एंगर में इतना गुस्सा किया, एक दिन खुद को ही ख़त्म कर लिया। तो इसको पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे। बाहर से तो बहुत सुंदर थे, सारी दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन भीतर जो है सद्गुण नहीं थे। तो हमें जो जिस पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, भगवान तो कहता है यू शुड डेवलप द डिवाइन पर्सनैलिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कौन है? जो डिवाइन पर्सनैलिटी है, जो श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी है, जो श्री राम की पर्सनैलिटी है, लक्ष्मी नारायण की पर्सनैलिटी है। ऐसी पर्सनैलिटी हम डेवलप करें। गुरु नानक देव जी की पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी हम डेवलप करें। तो कोर पर्सनैलिटी हमारी क्या है वो हमने बताया ही हुआ है। कोर है सोल। सोल जो है उसके कौन से गुण हैं हम जानते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। इसको हमें अपने स्वरूप में, अपनी पर्सनैलिटी में, ये कोर ट्रेट्स जो हैं इनको हर क्षण लाना होगा। हमें ज्ञान स्वरूप होना होगा, हमें शांत स्वरूप होना होगा, हमें प्रेम स्वरूप होना होगा, हमें हमेशा आनंद में, खुशी में रहना होगा, हमें हर समय नृत्य करना होगा, कुछ भी हो जाए हर हाल में बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखना होगा। जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो कौन है? जो द्वंद्व के बीच में भी, जो उतार चढ़ाव के बीच में भी, जो मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि के बीच में भी अपनी एक रस स्थिति बना के रखते हैं। हर वक्त जो आनंद की स्थिति बना के रखते हैं, मौज की स्थिति बना के रखते हैं, दैट इज द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मेरी आत्मा के क्या लक्षण है? मुझे क्या चाहिए दुनिया में? कितना भी करोड़पति हो, लेकिन कई बार जो है वो उनको भी रात को नींद नहीं आती। डनलप के पिल्लो तो हैं, डनलप के गद्दे तो हैं, पर नींद कहाँ से लाएंगे? तो इस तरह से मन बेचैन है। पैसे की कमी नहीं, अरबों खरबों है, लेकिन मन बेचैन है। ऐसे ही हमारे रिश्ते नाते तो हैं, लेकिन मन बेचैन है। रिश्तों का भी सुख खत्म होता जा रहा धीरे धीरे। प्रेम तो रहा ही नहीं, आंखें शुष्क हो गई हैं, आंखों में स्नेह शून्य हो गया। फिर है दो तरह की पर्सनैलिटी। कोर पर्सनैलिटी जिसका हमने जिक्र किया, दूसरी है एक्वायर्ड पर्सनैलिटी, जो हम अक्वायर करते हैं पर्सनैलिटी संसार से। जिस घर में हमने जन्म लिया वहाँ पेरेंट्स के जो संस्कार थे धीरे धीरे वो बच्चों में आ जाते हैं। बच्चे वही सीखते हैं। माँ बाप अगर लड़ते रहते हैं तो बच्चे देखते हैं, उनसे सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे को दबाया जाता है, कैसे रोब झाड़ा जाता है। तो बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर पेरेंट्स मान लो शराब पी रहे हैं या कुछ उल्टा सुल्टा खा रहे हैं, तो बच्चे भी वो लेना सहज सोचते हैं। वो उनका अपना विवेक तो डेवलप है नहीं, उनकी अपनी विजडम तो डेवलप है नहीं। जो माँ बाप करते हैं वो बच्चे सीख जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स होना तो बहुत आसान है, लेकिन पेरेंटिंग करना बड़ा मुश्किल है। अगर पेरेंट्स के अंदर ही संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे? अब
जो है दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो दोनों जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों चले जाते हैं, बच्चे को क्रैश में डाला हुआ है, वहाँ पे बच्चे का जो करेक्टर है वो क्रश हो रहा है। वहाँ पे जो भी मेड सर्वेंट कहो या जो भी वहाँ का है, आया कहो, वो उसको पेरेंट्स की तरह संस्कार थोड़ी दे सकती है, वैसा लव थोड़ी दे सकती है। तो धीरे धीरे वो बच्चों की भी एफिनिटी पेरेंट्स से नहीं होती, कोई लव लगाव नहीं होता है। तो इस तरह से वी आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे भी हम सीखते रहते हैं। जिनके कहते हैं ना, योर पर्सनैलिटी इज एवरेज ऑफ द 5 फ्रेंड्स हु आर यू विद, जिनके साथ आप रहते हो ज़्यादा टाइम, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, उन दोस्तों की, उन 5 आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनका एवरेज अगर निकालें तो वो आपकी पर्सनैलिटी होगी। किसी ने ऐसी स्टेटमेंट दी और ये किसी हद तक सत्य है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं उससे ये सिद्ध होता है कि आप किस चीज़ को लाइक करते हैं। तो इसलिए जो आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनकी चॉइसेस क्या हैं, उनके जीवन के प्रति आदर्श क्या है, वैसे ही आपके धीरे धीरे हो जाएंगे। अगर वो सब खाने पीने वाले हैं तो आप भी वैसे बन जाओगे। अगर वो टाइम वेस्ट करने वाले गॉसिप ग्रुप है तो आप भी वैसे बन जाओगे। फिर हम टीचर से सीखते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं जिनको बहुत अच्छे टीचर मिलते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली रहे, हमें एक अच्छा टीचर मिला। उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत सद्गुण सिखाए हम लोगों को। फिर हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में होते हैं, जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम वहाँ की बातें भी सीखते हैं, उस समाज की बातें भी सीखते हैं। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं वहाँ का कल्चर क्या है, जिस रिलीजन में आप, वहाँ का कल्चर क्या है। तो धीरे धीरे हम वहाँ के संस्कार सीखते हैं। जैसे हम सिख धर्म में पैदा हुए तो गुरुद्वारे में जाना, लंगर हमने कई बार बांटा, तो वो सारे जो संस्कार हैं अपने आप ही आ जाते हैं। गुरुद्वारे जाना, मत्था टेकना, सुखमनी साहब पढ़ना, रहरास साहब पढ़ना, ये सारे संस्कार, जपजी साहब पढ़ना, शब्द हजारे पढ़ना, ये ऑटोमेटिकली सारे हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। जिस समाज में रहते हैं, जिस धर्म से हो, जिस डिनोमिनेशन से हो, वो संस्कार हमारी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। अब प्रश्न होता है ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ। एक गीत भी है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। तो इसमें जो है दिखाया है कि देर आर 3 रीजन्स। वन इज जेनेटिक, अनदर इज साइकिक, थर्ड इज एनवायरमेंटल। तो जेनेटिक में होता है कि हमारी डीएनए की प्रोग्रामिंग जो है, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनसे इनहेरिटेड जो आई हमारे अंदर, हम वैसे वैसे कहते हैं प्रोग्राम हुए हैं। जो हमारी आनुवंशिकी है, जो पेरेंट्स से बच्चों में आ रही है, ग्रैंड पेरेंट्स से, जो लीनिएज है हमारा, जो हेरिडिटरी लीनिएज है, जो हमारा डीएनए ओवर द जनरेशंस चल रहा है, हम वैसे प्रोग्रामिंग हुई हुई है। ऐसा जेनेटिसिस्ट मानते हैं कि कोई कुछ करता है तो वो जेनेटिकली वैसा प्रोग्राम्ड है। और वो प्रोग्राम्ड क्यों है? क्योंकि इनहेरिटेड ट्रेट्स उसके वैसे हैं। दूसरा है साइकिक, कि जो है अपब्रिंगिंग, माई पेरेंट्स डिड इट टू मी, मेरी पर्सनैलिटी मेरे पेरेंट्स ने डेवलप की। कैसे डेवलप की? मुझे ऐसी अपब्रिंगिंग दी, मुझे ऐसा पाला पोसा, मुझे ऐसे संस्कार दिए। अगर पेरेंट्स सतोगुणी हैं, पेरेंट्स का स्वभाव बहुत मीठा है, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को फ्रेंड्स की तरह रखते हैं, ज़्यादा रोब उनके ऊपर नहीं झाड़ते, जो झाड़ते शब्द यूज़ करते हैं, तो बच्चों के अंदर वो बाहर नहीं भटकते। मैंने देखा है जो पेरेंट्स बच्चों को या तो आपस में लड़ते हैं, या बच्चों के साथ ठीक से ट्रीट नहीं करते, या उनको जो लव है नहीं देते, या उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, तो वो बच्चे फिर बाहर प्रेम ढूंढते हैं। और बाहर प्रेम ढूंढते हैं तो फिर कई बार भटक जाते हैं और लोग एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं। ऐसे केस हमने अपनी ज़िंदगी में अनेक बार देखे हैं। फिर है एनवायरमेंटल, जिस वातावरण में, जिन सराउंडिंग्स में आप रहते हैं,
वो आपकी पर्सनैलिटी का निर्धारण करती है। जैसे हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, जैसे आप दफ्तर में हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, आपका बॉस क्या कर रहा है, आपकी कंपनी का क्या एनवायरनमेंट है, आपकी जो घर का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कैसी है आपके घर की, ये सारी चीज़ें जो है ना, पति कहेगा पत्नी, पत्नी कहेगा पति, ये सारी बातें जो है, जैसा वातावरण हमें मिलता है उसका भी असर हम सब के ऊपर पड़ता है। तो अल्टीमेटली हमने क्या करना है, वी हैव टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी एट ऑल द लेवल्स, जिसकी चर्चा मैंने की है कि हमें अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, हर पहलू पे विकास करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक लेवल पे करें, दूसरे पे ना करें, तीसरे पे ना करें। हमें सारे अपने व्यक्तित्व के जो पहलू हैं उनके ऊपर हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो इसमें दिखाया है, फर्स्ट इज फिजिकल। फिजिकल की बात मैम आपके साथ कर रही हैं, हम गुड हेल्थ कैसे मेंटेन हो सकती है, इसके लिए तो आज के संसार में काफ़ी ज़्यादा जो चेतना है, लोग सुबह सुबह उठ के जिम जा रहे हैं, पार्कों में देखो, स्वामी रामदेव को देखो, और कई योगी आजकल योगासन सिखा रहे हैं। तो लोग लगे हुए हैं, किसी हद तक फिटनेस कॉन्शियस तो हुए हैं, बाह्य शरीर का प्रदर्शन भी वो बहुत हो रहा है। ये जो है सारी बातें चल रही हैं, लोग फिटनेस कॉन्शियस तो हो रहे हैं, गुड हेल्थ के लिए तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कई बार खान पान उल्ट पुल्ट कर लेते हैं। वो सारी बातें हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहते। द ओनली थिंग इज कि फिजिकली वी नीड टू बी फिट, फिजिकली हम स्ट्रांग भी हों, जो हमें कहीं दौड़ना पड़े, भागना पड़े, तो हमारे सांस नहीं फूलने चाहिए। तो इस तरह से हमें फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। पहले जो योद्धा लोग होते थे, युद्ध में लड़ते थे, जो तलवार और ढाल चलाते थे, तो कितने फिजिकली फिट होते थे। आप सर्कस के लोगों को देखो, कितने फिजिकली फिट होते हैं। कई लोग तो जो है ना फिटनेस फ्रीक होते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है अपने को फिजिकली फिट रखते हैं। दिस इज़ ए गुड थिंग, बहुत अच्छी बात। हम फिजिकल लेवल पे भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, ये अच्छी बात है। दूसरा है इमोशनल, ये जो है लेवल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को अपना इमोशनल पक्ष भी बहुत स्ट्रांग बनाना है। हमें जो हमारा भावनात्मक पक्ष है उसको स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि इमोशंस जो हैं, एनर्जी इनटू मोशन। इमोशंस क्या है? इमोशंस जो में फीलिंग, सेंटिमेंट्स आते हैं हमारे भीतर। किसी ने कुछ कह दिया, वो दिल को लग गई बात, सारी जिंदगी नहीं भूल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें, हालांकि देखो शब्द आकाश से पैदा होता है, आकाश में लीन हो जाता है। किसी ने गाली दी तो एक महात्मा ने पूछा, कहते जी उसने मुझे गाली दी, तो कहते बताओ कहाँ लगी आपको, दिखाओ मुझे कहाँ लगी। वो कहते जी दिल में लगी। तो कहते हैं जो मैं सत्संग सुनाया वो कहाँ लगा? कहते जी वो तो दिल में लगा नहीं। तो सत्संग हमें जो है, अभी मैं एक गाली दे दूं कोई भी, आपको वो याद रह जाएगी, शाम को जाके सुनाओगे आज सर ने ये गाली दी थी। लेकिन अगर मैंने इतना सत्संग इतने दिन से सुना रहा हूँ, कोई पूछेगा क्या सुनाया, कहेंगे अच्छी अच्छी बातें सुनाई थी, पूरा याद तो नहीं है लेकिन अच्छी अच्छी बातें थी। तो हम लोग इन चीज़ों को तो शायद उतना अच्छे से कैच नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जो ऐसी होती ना इरेटिक थिंग्स, उन चीज़ों को हम बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। तो हमें इमोशनल स्तर पे, भावना के स्तर पे भी अपने को स्टेबल बनाने की ज़रूरत है। इमोशनली हम स्टेबल रहें, हैप्पी रहें, हैप्पी मूड में रहें, मूड ना बदलें। जो इमोशनल लोग होते हैं उनका क्या विशेषता होती है? उल्टी विशेषता, वो मूडी बहुत होते हैं। किसी कोई काम कहो मेरा मूड ठीक नहीं है, अरे वो मूड के गुलाम होते हैं। तो हमें क्या मूड का गुलाम बनना है? अपने मूड्स का गुलाम बनना है? क्या हमें अपने मूड्स के अधीन रहना है? कई बार कई लोग एक शब्द, मेरा मूड बड़ा ऑफ है,
अरे तुम इतने मूडी हो, तुम अपने मूड को ऑन कर लो। मूड को आप भी तो आपने किया, मूड को ऑन कर लो। लेकिन नहीं, मूड ऑफ है तो सारे घर का मूड ऑफ कर सकते हैं। तो हमें इन लेवल पे काम करने की जरूरत है। भावना के स्तर पे हमारी जितनी भावनाएं हैं, कोई घृणा की भावना है, कोई द्वेष की भावना, जो नेगेटिव भावना है, वो हमें स्टेबल नहीं होने देती। लेकिन एक लव की भी तो इमोशन है ना, जो सारे समाज को, सारे संसार को बांधे हुए, और जिसके द्वारा आप उस इमोशन से भगवान को भी वश में कर लेते हैं। भगवान को वश किससे करते हैं? लव से। भगवान भक्त के प्रेम में, भक्त के, कई बार वो कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त के भी गुलाम हो जाते। तो प्रेम कितनी बड़ी इमोशन है, उसको डेवलप करो ना। घृणा, नफरत, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों को तो हमने बहुत डेवलप कर लिया। जो सुंदर सुंदर हमारी भावनाएं थी, प्रेम की, आनंद की, खुशी की, उनको हमने डेवलप नहीं किया। तो हमें इमोशनली भी स्टेबल होने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए, हमें अपना कूल, मेंटल कूल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी हालत में अपना मेंटल कूल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड बी इमोशनली स्टेबल एंड स्ट्रांग। और दूसरा, हम इमोशनल फूल नहीं होने चाहिए। कई इमोशनल फूल्स होते हैं, लोगों को पता होता है इनका बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, इमोशंस को उनकी एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कहेंगे आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बड़े फिट लग रहे हो, आपने बड़े सुंदर कपड़े पहने हैं, आपकी स्माइल बड़ी सुंदर है। इस तरह से करके उसको अपने वश में कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद पता लगता है कि वो इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके बाद जो है उसको छोड़ देते हैं। तो हमने इसीलिए, वो कहते हैं ना कि जब लड़का लड़की मिलते हैं तो पहले वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक दूसरे को देखते हैं, आंखें चार होती हैं, और उसके बाद क्या होता है? आई लाइक यू, आई लाइक यू कई दिन चलता है, मुझे आप बहुत लाइक करता हूँ मैं आपको। कुछ दिन बाद कहते हैं आई लव यू, और फिर कुछ दिन बाद कहते हैं आई हेट यू। आई लाइक यू, आई लव यू, आई हेट यू, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये सारा इमोशनल ड्रामा है, इमोशनल मेलो ड्रामा। इसमें क्या है? हेट पे जाके खत्म हो रहा है। पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी अदाएं अच्छी लगती थी, एक एक जो है उसकी एक्टिविटी अच्छी लगती थी, उसकी हंसी अच्छी लगती थी, वही फिर विष लगने लगती है। पहले जो चंद्रमुखी थी वो ज्वालामुखी हो जाती। तो ये सारा इमोशनल मेलो ड्रामा है। इसमें हम सबको इमोशनली स्टेबल बनना है, कूल एंड काम बनना है। ऐसे नहीं कि कोई भी हमारा शोषण कर जाए। इमोशनल बैलेंस बना के रखना है हमें। बहुत समझदारी का खेल है ये, एकदम आता नहीं है। ये नहीं कि आप जो है सोचोगे मैं इमोशनली स्टेबल हो जाऊं। हमने देखा है, जो बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स भी हैं, बड़े बड़े संत, इवन संतों के बीच में हमने देखा, जो पंजाब केसरी अखबार में आया, एक बार अमृतसर में वेदांत सम्मेलन हुआ, तो वहाँ पे आपस में जो शास्त्रार्थ होते होते इतने इमोशनल हो गए कुछ जो वक्तागण थे, विद्वान लोग, कि उन्होंने अपना एक दूसरे को माइक मारना शुरू कर दिया। तो जो धार्मिक हम लोग कई बार सोचते हैं ये बहुत ऊपर निकल गए हैं, तो कहाँ पे कौन सी इमोशंस प्ले करने लगे, यू नेवर नो। तो ये इमोशंस को भी वश में रखना ये आसान काम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे हम लोग रोज क्यों ज्ञान की चर्चा करते हैं, क्यों सत्संग की चर्चा करते हैं? ताकि हमें जो है इमोशनली हम स्टेबल हो सकें। फिर है इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक स्तर। दुनिया में कहते हैं बहुत बुद्धिजीवी हैं आजकल लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, लेकिन कई बार पढ़े लिखे ऐसी बेवकूफ़ी के काम करते हैं
कि लगता ही नहीं है कि ये पढ़े लिखे हैं। रावण को भी बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, लेकिन उसकी जो है उसने ऐसा काम किया कि अब उसका नाम जो है महान लोगों में नहीं गिना जाता है। तो इंटेलेक्चुअली वी नीड टू बी नॉलेजेबल, नॉलेजफुल, समग्र दृष्टि हो हमारी। इंटेलेक्चुअली कैसी दृष्टि होनी चाहिए? हमारे पास खंड खंड ज्ञान ना हो, हमारे पास अखंड ज्ञान हो, हमारे पास ऐसा ज्ञान हो जो हमें समग्र दृष्टि दे, एकांगी दृष्टि ना दे। हम किसी चीज को बड़े हॉरिजन में देख सकें, हम इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो सकें, हम सही निर्णय ले सकें। वो सही निर्णय वही लेता है जिसके पास डिवाइन इंटेलेक्ट है, जिसके पास दिव्य बुद्धि है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, जो अपनी बुद्धि योग का अभ्यास करता है, जो बुद्धि को परमेश्वर से लगाता है, जो ज्ञान योग का अभ्यास करता है। तो वो उसकी जो नॉलेज है और जो लाइफ को केवल जो इंटेलेक्चुअल उसका है, ये एक्रोबैटिक्स नहीं है, केवल बौद्धिक विलास नहीं है। कई लोग बौद्धिक दृष्टि से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि किसी को भी तर्क में काट देते हैं, जैसे वकील बन जाते हैं वो। लेकिन उनका कैरेक्टर देखो, उनका चाल चलन देखो। बुद्धिजीवी बहुत है, लेकिन चाल चलन जो है बड़े नकारात्मक है, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। तो केवल बौद्धिक हो जाना, बौद्धिक विलास कर लेना, इंटेलेक्चुअल एक्रोबैटिक्स कर लेना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे पास कौन सा ज्ञान हो, हमारे पास आत्म ज्ञान हो, हमारे पास परमात्म ज्ञान हो, हमारे पास सृष्टि का ज्ञान हो, सृष्टि चक्र का ज्ञान हो, हमारे पास मेडिटेशन का ज्ञान हो, हमारे पास कनेक्टिविटी का ज्ञान हो कि हाउ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हाउ टू कनेक्ट विद द सत्यम शिवम सुंदरम, वो हमारे पास ज्ञान हो, तो परम पिता परमात्मा हमें वो ज्ञान आके देते हैं। फिर है स्पिरिचुअल लेवल। जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम सबको स्पिरिट की दृष्टि से देखते हैं, आत्म भाव से देखते हैं, नर में छुपे नारायण को देखते हैं, नारी में छिपी लक्ष्मी को देखते हैं। हम सबके भीतर बहुत संभावना है। तो स्पिरिचुअली हम क्या कहते हैं कि हम सबके भीतर बहुत संभावना है। और जब हम ट्यूली स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड आ जाती है। तो स्पिरिचुअली हमें इतना स्ट्रांग होना है कि हम आत्म दृष्टि से सबको देख सकें। हम समझें कि हम एक पिता की संतान हैं। हमारी सारी जो धर्म की, जाति की, भाषा की, देश की, प्रदेश की दीवारें हैं, वो टूट जानी चाहिए। मानो मात्र हम बन जाएं, स्पिरिचुअल हम हो जाएं। सबको एक जो आत्मा मेरे भीतर है, जो उसके गुण हैं, जो उसकी चाह है, जो उसकी डिमांड है, दूसरी आत्मा की भी वही डिमांड है। तो हमें स्पिरिचुअली सबके साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए, भ्रातृवत, वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी चाहिए। ये वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है। ये इस टेक्नोलॉजी ने इस ग्लोब को एक गांव बना दिया है। हम 1 मिनट में सबसे कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे इसी प्रोग्राम में कनाडा, यूएसए से लोग जुड़ जाते हैं। तो कैसे है ये पूरा एक ग्लोबल, जो इंटरनेट का ये ग्लोबल विलेज बन गया है। हम इतने सबसे जुड़ गए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम सारे इतनी दूर तक तो जुड़ गए हैं, फेसबुक से भी जुड़ गए हैं, लेकिन फेस टू फेस हम किसी के पास आते नहीं हैं। फेस टू फेस बहुत दूर हो गए हैं। हमारी पड़ोसी से बात नहीं होती है, लेकिन हम सारी दुनिया से बात करते हैं। फिर सोशल स्तर पे हमारी जो पर्सनैलिटी है, हम जिस सोसाइटी के अंग हैं, जहाँ जिस समाज में हम रहते हैं,
वहाँ क्या हमारे संबंध हैं लोगों के साथ। हमने देखा है कई बार पड़ोसी पड़ोसी में इतने झगड़े होते हैं कि कोर्ट में चले जाते हैं। कई बार हमने देखा जो मकान मालिक और जो उसका टेनेंट है उसमें इतने झगड़े होते हैं। और कुछ जिस भी समाज में हम रहते हैं कई बार वहाँ भी डिसहारमनी होती है। जो लोग अहंकारी होते हैं वो दूसरों के ऊपर रूल करने की कोशिश करते हैं, उसके कारण कई बार डिसहारमनी हो जाती है। लेकिन हमें ये देखना है कि मेरे इंटरपर्सनल रिलेशन, मेरे फैमिली रिलेशन, मेरे सोशल रिलेशन कैसे हैं। मुझे इतना प्रयास करना है अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है कि मेरे सबके साथ बहुत ही मधुर संबंध हो, सामंजस्यपूर्ण हो। तो हमारी पर्सनैलिटी फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, सब पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। अब हमें जो एनालिसिस करना है कि मैं वीक कहाँ हूँ। जो भी सुन रहे हैं सब कोई अपने ये एक एक्सरसाइज करें अपने साथ, वेयर आई एम वीक, मैं कमज़ोर कहाँ हूँ। मेरा फिजिकल लेवल वीक है, इमोशनल वीक है, इंटेलेक्चुअल वीक है, स्पिरिचुअल वीक है या सोशल वीक है, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और जब हम स्पिरिचुअली ओरिएंट होते जाते हैं तो धीरे धीरे सारे लेवल मैंने देखा है समझ आने लगते हैं और हम हर लेवल पे काम करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रांग, बहुत अपीलिंग हो जाती है, सबको अच्छा लगता है। तो हमें ऐसी पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करनी है। ये हमने पहले भी एक बार दिखाई थी स्लाइड। विवेकानंद जी की बड़ी वंडरफुल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा संसार में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी फिलॉसफीज हैं, जितने भी डॉगमाज हैं, सब एक ही बात कहते हैं, सब धर्म एक बात कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम भगवत पुत्र हैं, हम अमरनाथ की अमर संतान हैं, हम अकाल पुरख के बच्चे हैं और हमारे अंदर बहुत डिविनिटी छिपी हुई है। उस डिविनिटी को हमें जगाना है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। हमें अपनी भीतर की जो दिव्यता, भगवत्ता हमारे भीतर छुपी हुई है, जो हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर की पुत्रियां हैं, अमर पुत्र अमर पुत्रियां हैं, हम अमर आत्मा हैं, ये अपनी दिव्यता को प्रकट करना है, करना ही है। ये संकल्प लें हमें। हम बहुत अच्छे हैं, घर से बाहर निकलते हैं बड़े सुंदर कपड़े पा के जाते हैं, चेहरे पे मुस्कान जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा असली रूप है। हमारा असली रूप वो नहीं है कि मुंह चिढ़ा के रखें, चेहरा फ्राउनिंग फेस हो, कोई मिले अकड़ के हमारे चेहरे पे अहंकार की वो दिखे। जो अहंकारी लोग होते हैं वो कितना अपनी जिंदगी को सुंदर बना सकेंगे। तो हमें चाहे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएं, स्थूल साधना से सूक्ष्म साधना की ओर जाएं, चाहे हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएं, लेकिन हमें करना क्या है, अपने भीतर उस डिविनिटी को हमें जागृत करना है, हर हाल में जागृत करना है। तो अभी समय हो गया है, तो आज हम बाकी मुरली के जो पॉइंट हैं वो कुछ ले लेते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक चलेगा अभी। आज भगवान शिव ने जो हमें कहा, हम रोज सुनते हैं, हम बहुत लक्की हैं कि शिव सागर से जो हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं, हम सभी आत्माएं बैठ के उसका भी आनंद लेती हैं। आज शिव बाबा ने हमें क्या कहा। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। आप अपने भीतर झांको और अपने को सोचो, वाह, इस कलयुग में भी हमें इतना सुंदर सत्संग मिला है, हमें भगवान के महावाक्य सुनने को मिलते हैं, हम कितने खुश नसीब हैं। अपनी खुश नसीबी पे गर्व कीजिए कि मैं कितनी लक्की सोल हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। राज ऋषि में नहीं, राजा भी और ऋषि भी। अपने घर में रहते हो राजाई में, और ऋषियों की तरह हो रहे हो, धीरे धीरे सत्य के अन्वेषी हो रहे हो, पवित्र बन रहे हो, मन वाणी कर्म से पवित्र होने की चेष्टा में हो। तुम राज ऋषि हो, अपने मन बुद्धि को कंट्रोल किया है तुमने और राजयोग सीख रहे हो।
मन बुद्धि इंद्रियों के राजा बन रहे हो। मन जीते जगत जीत, ये सुना है हम सब ने। मन जीते जग जीत बचपन में भी सुनते थे। जो मन को जीत लेता है वो विश्व के ताज का अधिकारी बन जाता है। तो हमें मन को जीतना है। परमपिता परमात्मा कौन है? वो है ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज। भगवान जितना ज्ञान किसी में नहीं, हमारे पास तो लिमिटेड नॉलेज है। वो हमें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बनाते हैं। हम लोग जो डिग्रेडेड सोल हो गई हैं उनको आपे अपग्रेड करता है ज्ञान सुनने से, ज्ञान बोलने से। वही संस्कार हम आत्माओं में भी धारण हो जाते हैं। जब आप किसी को ज्ञान सुनाते हैं, हर वक्त ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो आपका संस्कार बन जाता है। सतयुग त्रेता में हम ज्ञान स्वरूप होकर जीवन यापन करते हैं। जो लक्ष्मी नारायण है वो ज्ञान युक्त जीवन है हर वक्त। जो आत्माएं भक्ति बहुत की, जिन्होंने भक्ति मार्ग में, उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान आपको साक्षात्कार कराएंगे, आपको भगवान मिलते हैं और भगवान द्वारा फिर ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे अभी हो रहा है। और ज्ञान द्वारा वैराग्य प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान से जो है विवेक पैदा होता है, विवेक से वैराग्य होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग के विवेक नहीं होता, विवेक के बिना वैराग्य नहीं होता। लेकिन वो भी प्रभु कृपा से होता है। आप सबके ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है। ज्ञान से ही हम न्यारे और प्यारे बनते हैं, ज्ञान से ही हमारी सदगति होती है। अज्ञान से दुर्गति होती है, ज्ञान से सदगति। हम आत्माओं का सुप्रीम अबोर्ड जो घर है वो है शांति धाम, जहाँ कोई आवाज नहीं, जिसके लिए शास्त्रों में तो लिखा है शून्य समाधि। शून्य है, जहाँ सन्नाटा है, मुक्ति धाम है, कोई आवाज नहीं, आवाजों की दुनिया से परे। ये आवाजें तो पांच तत्वों का धर्म है। वो है सूर्य चांद सितारों से भी परे दुनिया। ना तद्भास्यते सूर्य न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। गीता में भी है, वही मेरा परम धाम है जो सूर्य चांद से भी परे है, पांच तत्वों की दुनिया से भी पार है। वहाँ सभी आत्माएं वाणी से परे मुक्त अवस्था में है, वहाँ कोई बंधन नहीं, सब निर्बंध है। फिर बाबा ने कहा दुनिया की पढ़ाई से तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि बनते हैं, परंतु ये जो ईश्वरी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इससे तो नर नारायण हो जाता है, नारी लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है, पतित से पावन बन जाते हैं। इसलिए हमें नशा होने चाहिए। गॉड इज माई गाइड, गॉड इज माई गाइड, गॉड इज माई गाइड। कितनी बड़ी बात है। जो आत्माएं पांच विकारों पर पूरी तरह विजय पाती हैं, उनकी याद में विजय माला बनती है, जिसको वैजंती माला भी कहते हैं। ये जो 108 की माला है, ये किन की याद में माला है? ये मन के कौन है? ये 108 वो सोल हैं जिन्होंने परम पिता परमात्मा के ज्ञान को पूर्ण रूप से अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। हमने देखा होगा इस माला के अंदर क्या होता है, ऊपर फूल होता है। ये फूल किस चीज का सूचक है? ये फूल है भगवान, ये परमेश्वर का सूचक है। उसके बाद युगल मन का होता है, जिसको मेरू भी बोलते हैं। ये ब्रह्मा सरस्वती अथवा लक्ष्मी नारायण कहो, युगल मूर्त आत्माओं का प्रतीक है, क्योंकि नर और नारी दोनों को पवित्र बनना है। ये सन्यास की तरह नहीं है कि एक पवित्र बन गया एक पवित्र नहीं बना। ज्यादातर पहले सन्यास में पुरुष लोग जाते थे, तो क्या नारी को सन्यास का हक नहीं है? तो नर और नारी दोनों को पवित्र बनना होगा, है ना। दोनों पहिए जो है ना मजबूत होने चाहिए घर गृहस्थ के। दोनों पवित्र बनेंगे तभी दुनिया पवित्र बनेगी। ये प्रवृत्ति वालों की माला है। ईश्वरी पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जो भी जितने वेद, शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, रामायण, बाइबल, कुरान, सबका जो एक बिंदु है वो कॉमन, वो है मन मना भाव। हे अर्जुन, मन को मेरे में लगा दे, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। परमात्मा कहते हैं कि मुझे मेरे में मन को लगा दे, सब तरफ से मन को हटा के मेरे में लगा दे। मन को परम पिता परमात्मा में लगाना है, शिव बाबा में लगाना है। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो जाएंगे।
अहम त्वास्सर पापे भ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। आगे चल के बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज बहुत आएंगी। आज ये भी कहा कि मूसलाधार वर्षा बहुत होगी, कहीं सूखा भी पड़ जाएगा। देश के भीतर भी अंतः कलह जो विभिन्न धर्मों के बीच है वो बहुत होगी, उसमें भी बहुत मरेंगे, खून की नदियां बहेंगी। देश के बीच परमाणु युद्ध भी हो, जो है ना, देशों के बीच परमाणु युद्ध होने से दुनिया की स्थिति बहुत बदल जाएगी और उसके जो है भौगोलिक स्थिति पे भी बहुत असर पड़ेंगे। हम महापरिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। ये युग परिवर्तन की बेला है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हो गए हैं, लेकिन करेक्टर की दृष्टि से हम धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं। तो हमें अपना करेक्टर भी स्ट्रांग करना है, अपनी टेक्नोलॉजी भी स्ट्रांग करनी है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का नेगेटिव हिस्सा है, जो हम एटम बम बना रहे हैं इस धरती को विनाश के लिए, वो हमें हटाना होगा। तुम बच्चों को याद का चार्ट रखना है, जो हम मेडिटेशन करते हैं उसका चार्ट रखना है कि हमने कितना समय जो है मेडिटेशन में परमपिता परमात्मा से कनेक्ट किया, अपनी आत्मा को चार्ज किया। हमें मोबाइल याद रहता है, मोबाइल चार्ज करना, अपना लैपटॉप चार्ज करना याद रहता है, लेकिन हमें अपनी आत्मा को चार्ज करना याद नहीं रहता है। कितने घंटे हमने चार्ज किया अपने आप को, कितने घंटे शिव बाबा को याद किया, क्योंकि याद से ही तो आत्मा पवित्र बनेगी। और कोई विधि है या विधा है क्या? लास्ट स्लाइड है ये, इसमें बाबा ने कहा गम की दुनिया में भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। गम की दुनिया में भी ये गम की दुनिया है। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से जी भर गया, ढूंढ ले कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से जी भर गया। गम की दुनिया में भी सदा बेगमपुर के बादशाह बन के रहना। ये कौन रह सकते हैं? बाबा ने कहा दो तरह, जिन्होंने अष्ट शक्तियों को अपने अंदर धारण किया है। हमने अष्ट शक्तियों की चर्चा आपसे की थी बहुत, जब कोर्स करवाया था। किसी दिन एक बार फिर चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो देवियों की अष्ट भुजाएं दिखाते हैं, ये अष्ट शक्तियों की प्रतीक है। कर्म इंद्रिय जीत बनना है दूसरा। हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे वश में हो, ये नहीं कि हमारी इंद्रियां जो है हमें भी खींच खींच के ले जाएं कि चलो आज वहाँ चलते हैं। हमारे कदम कभी कहाँ भटक रहे हो, हमारे कदम कभी कहाँ भटक रहे हो। तो हमें कर्म इंद्रिय जीत बनना है, जितेंद्रिय बनना है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे जो शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं और जो कर्म इंद्रिय जीत आत्माएं हैं, वो गम की दुनिया में भी बेगमपुर की स्थिति अर्थात गमों से पार की स्थिति में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे संग दोष के कारण, अब हमारी अवस्था हिलती क्यों है? हम कोई ना कोई गलत संग में चले जाते हैं। बैड कंपनी, जैसा संग वैसा रंग। योगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अगर योगी भोगियों के संपर्क में आएगा, विषय विकारियों के संपर्क में आएगा, तो उसको संग दोष लगने से योग भ्रष्ट हो सकता है। अथवा किसी इंद्रिय के वश होने के कारण वो फिर अपनी शक्ति खो लेते हैं, अपना जो है शक्ति को क्षीण कर लेते हैं। तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वो धीरे धीरे खो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि हमें कौन कैसा बनना है? दृढ़ प्रतिज्ञ बनना है हमें। दृढ़ता की शक्ति हमारे भीतर हो, फर्म डिटर्मिनेशन हो, पक्का संकल्प हो। दृढ़ता की शक्ति अगर सदा साथ है तो सफलता गले का हार है। कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं? जिनके पक्के इरादे हैं। जिनके कच्चे इरादे हैं वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। वो आज कुछ थॉट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, शेख चिल्ली की तरह कई प्लान्स बनाएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे, लेकिन कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर दृढ़ता की शक्ति है कि डू और डाई स्पिरिट है, तो वो जरूर अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने बहुत प्यार से सुना।